एक लड़का जो इतने रन बनाए हैं उसमें कुछ तो होगा उस लड़के में। और आप देखो, हर कुछ भी बोल सकते हो कि जी इन्होंने जी टोपी उल्टी पहनी थी, ये उल्टा पैड पहन कर आए गए थे, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट में पहन कर आ गए थे, ये सब चीजें हैं। बट आई थिंक सरफराज ने मोर और लेस सारी चीजें एड्रेस कर दी आपकी। आपने कहा जी वेट लॉस, उन्होंने वेट, आपने कहा जी मतलब चुपके बातें होती थी, सुनने में आती थी कि जी वेट, उन्होंने अपना वेट गिरा दिया। एंड आई थिंक एक क्रिकेटर को आप दो ही चीजों से जज कर सकते हो, एक उनका डिसिप्लिन, दूसरा उनके रन, अगर वो बैटर हैं तो। आई थिंक मुझे नहीं पता कि डिसिप्लिन में क्या किया है उन्होंने, बट भाई बैटिंग में जो मुझे दिखा है, एंड सबसे बड़ी बात एक यंगस्टर थे वो, मतलब मैं बोल रहा हूं, यू नेवर नो, क्योंकि आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था वो खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस सीरीज जिसमें इन्होंने 150 रन बनाए थे एक टेस्ट मैच में। हालांकि मैं उनका वही राहुल निकाल रहा था। सो बेसिकली तो उस मतलब मुझे ये वो 6 टेस्ट मैच खेले एंड 6 टेस्ट मैच खेले, 350 100। हाँ, उनकी एवरेज है 37.10 की। ठीक है, फॉर एनी यंग क्रिकेटर 350 है, एक 100 है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी पिछले 5 साल में 100 से ज़्यादा की एवरेज है, और उनकी करियर एवरेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट इज 65, विच इज मतलब ट्रकों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग। हाँ, ट्रकों में। अब मैं निकालता हूं उनके टेस्ट मैच की लिस्ट। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले जब विराट ने वो पूरी सीरीज छोड़ी थी पर्सनल रीजंस, और इनको आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच से इनको मौका मिला था। इन्होंने पहली इनिंग में 62 बनाए, सेकंड इनिंग में 68 नॉट आउट, 62 पे शायद रन आउट हो गए थे। फिर अगले में 14-0, फिर लास्ट टेस्ट मैच जो था उसमें उन्होंने 56 रन बनाए। चलो, उसके बाद सीजन खत्म हुआ। फिर पिछले साल इन्हीं दिनों 16 अक्टूबर जो पहला मैच इंडिया न्यूजीलैंड हारा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैंगलोर। बाय द वे, ये बांग्लादेश वाले 3 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले थे? 2 क्यों नहीं खेले थे? सिलेक्शन 11 में नहीं थे क्योंकि विराट आ गए थे। फिर ये बैंगलोर में खेले जहां पे टीम का बहुत बुरा था। पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, आपको याद होगा, शॉट मारा आउट हो गए। दूसरी में उन्होंने ऐसे 150 रन बनाए थे, इनकी पंत की पार्टनरशिप हुई थी, और इंडिया को ना ऐसा लगा था कि शायद इम्पॉसिबल हो जाए, हम बचा जाएं, एंड दैट वाज थैंक्स टू सरफराज की बैटिंग एंड ऋषभ पंत ऑफ कोर्स, एंड ऋषभ की 99। अगली लेकिन 4 इनिंग जो थी इनकी 11, 9, 0 और 1। अब उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया मतलब दूर दूर तक इनको दिखाया नहीं कि जी खेलना है। फिर आपको याद होगा इंग्लैंड टूर, जहां पे ये इंडिया ए का मैं आपको बताता हूं, एक मैच था राहुल, इन्होंने पहले मैच में आई थिंक रन बना के ना दूसरे मैच में 11 में भी नहीं चुने जा रहे थे। 92 बनाए थे उस मैच दूसरे मैच में इनको 11 में भी नहीं चुना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि नहीं, उन्होंने आपको देख लिया सिलेक्टर्स ने। ट्रायल जो आपस में मैच हुआ था इंडियन टीम का, उसमें उन्होंने 100 बनाए थे। अरे उनको नेट्स नहीं मिलते थे, आपको याद होगा, वहां पर नेट्स नहीं मिलते थे, आप समझ रहे हैं? सो व्हाट इज द रीजन? इट कांट बी क्रिकेटिंग रीजन। इट कैन नॉट बी। तो एक अफवाह आई थी, चलो एक वो वेट की भी बात हुई कि जी भार कम करो, तो उन्होंने 17 किलो वो वेट भी अपने लूज कर लिया। वो भी वजह नहीं हो सकती, कोई डिसिप्लिनरी इशू है। आई कांट, मतलब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट तो कोई रीजन है। अब मैं इसीलिए कहा दो चीजें होती है जो आपको क्रिकेट में हर कोई देखता है आपकी क्रिकेट में, एक आपका डिसिप्लिन और दूसरा आपका भाई आपके रन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा
और विराट कोहली हैं, और दूसरी बात शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है, यानी कि रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है। और इसके पीछे है गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फ़िटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।